हे गाइज, यूएक्सडी ट्रेनिंग में आपका स्वागत है। और आज मैं आपको ईवाई यूएक्स डिजाइनर इंटरव्यू क्वेश्चंस के बारे में बताएंगे कि कंपनी में क्या क्वेश्चंस किया जाता है। हमारे वीडियो चैनल पे, हमारे जो चैनल है यूएक्सडी ट्रेनिंग चैनल है, उस पे बहुत सारे वीडियोज पे हमारा कमेंट आ रहा है कि आपका ट्यूटोरियल्स जो वीडियोज है ईवाई यूएक्स से रिलेटेड बहुत मुझे अच्छा लगता है, लेकिन मुझे कुछ कुछ क्वेरी हैं जो आप शायद इसका रिप्लाई दे सकते हैं। तो दोस्तों, मैं इसलिए इस वीडियोज को मैंने पब्लिश करना चाह रहा हूं। तो दोस्तों, सबसे पहले आपका रिक्वेस्ट है कि यदि हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब का रेड बटन पे टैप करके आप सब्सक्राइब कर लीजिए, और एक नोटिफिकेशन का जो बेल आइकन है उसको भी आप प्रेस करके ऑन कर लीजिए, ताकि आपको नोटिफिकेशन अपग्रेड का मिलता रहेगा जब वीडियो मैं अपलोड करूंगा। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। तो सबसे पहले मैं आपको ये बता देता हूं कि ईवाई यूएक्स जो रिलेटेड क्वेश्चंस हैं वो हमने करीब करीब 30 क्वेश्चंस आपको यहाँ पे 30 या 45 क्वेश्चंस हैं जिसका मैं आपको रिप्लाई देने जा रहा हूँ। तो उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियोज आपके लाइफ के लिए, कैरियर के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंस माना जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं फर्स्ट क्वेश्चन ये करता हूँ कि सपोज दैट मैं छोटे लाल बाबू ईवाई यूएक्स डिजाइनर हूँ और टीएल रैंक पे अभी मैं हूँ। तो मैं आपको सजेशन देता हूँ कि जो फर्स्ट क्वेश्चन होता है वो कंपनी से होता है, और वो क्वेश्चन आपको कभी भी किया जाता होगा तो यही बताया जाता होगा कि हाय, आई एम छोटे लाल बाबू ईवाई यूएक्स डिजाइनर फ्रॉम इन्फोटेक प्राइवेट लिमिटेड। उसके बाद आपको इंटरव्यूअर जो है वो क्वेश्चंस आपको रिप्लाई करता है कि हाय सोनू या मनदीप, इट इज़ गुड टाइम फॉर डिस्कस विथ यू। शायद ये क्वेश्चन आपको आता होगा। तो जैसे जैसे हमारा क्वेश्चन डन हो रहा है वो मैं आपको चेक लिस्ट क्लोज करते जा रहा हूँ। तो ये फर्स्ट हो गया। सेकेंड क्वेश्चन में आपको, जैसा कि जब भी कोई इंटरव्यूअर होता है आपसे इंटरव्यू लेता है तो उस केस में क्या होता है कि आपसे टाइम के बारे में डिस्कस किया जाता है कि ये टाइम आपको, क्योंकि बहुत सारे एम्प्लॉय जो होते हैं ऑलरेडी वर्क करते रहते हैं, मैनेजर के सामने होते हैं, तो वो रिप्लाई नहीं दे पाते हैं, जिसके कारण ये क्वेश्चन पूछा जाता है, हाय सोनू या मनदीप, इज इट गुड टाइम फॉर डिस्कस विथ यू। इस तरह से क्वेश्चन होता है। तो उसके बाद थर्ड क्वेश्चन जो होता है वो होता है, हाय मनदीप, हाउ मैनी टोटल एक्सपीरियंस इन मोबाइल ऐप डिजाइन। वो आपको इंटरव्यू, अगर आप कहते हैं कि यस इट इज़ टाइम फॉर डिस्कस विथ यू, तो उसके बाद आप ये क्वेश्चंस का रिप्लाई जो होता है, थर्ड क्वेश्चन जो है वो है, हाय मनदीप, हाउ मैनी टोटल एक्सपीरियंस मोबाइल ऐप, वो पूछा जाता है। तो आपको रिस्पॉन्स देना है कि आई हैव टोटल एक्सपीरियंस 2 years एंड मोबाइल एप्लीकेशन रिलेवेंट इज अप्रॉक्सीमेटली 1.5 years। इस तरह से जितना भी एक्सपीरियंस है आप एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो ये क्वेश्चंस आपका ये रिप्लाई के लिए होगा। उसके बाद ये पूछा जाता है कि हाय मनदीप, इट इज़ गुड टाइम फॉर डिस्कस। तो सॉरी, ये तो ऑलरेडी रिपीट हो रहा है। उसके बाद आपके पास जो पॉइंट आता है वो होता है, टेल मी अबाउट योर सेल्फ। जैसे कहीं भी आप इंटरव्यू देने जाते हैं तो सबसे पहले आपसे ये क्वेश्चन किया जाता है कि आपको अपने आप के बारे में इंटरव्यू योर सेल्फ बताना है। तो आप सबसे पहले ये बताते हैं, अपना इंट्रोडक्शन देते हैं कि आई हैव, माय नेम इज XYZ एंड आई हैव डन ग्रेजुएशन फ्रॉम दैट यूनिवर्सिटीज एंड आई हैव एक्सपीरियंस 4 years या 3 years, जो भी है उससे रिलेटेड आपको एक्सपीरियंस बताना होता है। और टेल मी योर सेल्फ में यही आप इंट्रोडक्शन दे सकते हैं कि अभी करंट कंपनी किस कंपनी में है, क्या रोल है आपका। इस तरह से आप ये पॉइंट रख सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, व्हाट इज़ योर रोल इन योर करेंट कंपनी। आपको इंटरव्यूअर के द्वारा जो सवाल किया जाता है वो किया जाता है, मैक्सिमम आप देखे होंगे कि ये रोल पूछा जाता है कि आप जो करते हैं वहाँ पे, वर्क जो करते हैं कंपनी में, आपका रोल क्या है, किस तरह का काम करते हैं। तो आपको यहाँ पे आप जो भी आप करते हैं उसके बारे में आपको एक्चुअली बताना है कि आई एम विजुअल यूआई डिजाइनर, या आई एम यूएक्स लीड, या आई एम सीनियर ग्राफिक डिजाइनर। तो इस तरह से आपका रोल वहाँ पे बताना है कि आई हैव डन मैनी एप्लीकेशंस
like as entertainment, news, हेल्थ केयर, क्लिनिक्स एक्सेट्रा। ये सारे के सारे आप जो भी किए हुए हैं पॉइंट वो आप वहाँ पे डिस्कस कर सकते हैं। उसके बाद मैं आपको बता देता हूँ कि फिर आपसे डिस्कस किया जाता है कि हाउ मैनी टोटल एक्सपीरियंस इन मोबाइल ऐप डिज़ाइन। आपको टोटल एक्सपीरियंस तो बताना होगा, क्योंकि टोटल एक्सपीरियंस कभी कभी क्या होता है कि कुछ आपका फील्ड होता है अलग और बाद में प्रोफाइल आप चेंज करते हैं, तो आपको टोटल एक्सपीरियंस बता सकते हैं कि हमारा 8 ईयर्स है। लेकिन हमारा जो रिलीवेंट एक्सपीरियंस है, मतलब कि जिस पे मैं काम कर रहा हूँ और जिस प्रोफाइल पे अभी करंटली हूँ, तो उस केस में आपको बताना है कि मेरा 2 ईयर्स एक्सपीरियंस है। तो आप इसका रिप्लाई कर सकते हैं कि आई हैव टोटल एक्सपीरियंस 8 ईयर्स एंड total experience 8 years and relevant experience of mobile applications या ग्राफिक डिजाइनिंग एज 2 years। इस तरह से आप रिप्लाई कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट पॉइंट है आपका, टेल मी अबाउट योर करेंट प्रोजेक्ट। आपके प्रोजेक्ट के बारे में पूछा जाता है कि आप किस प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं, उस प्रोजेक्ट का फीचर क्या है, क्या एप्लीकेशन का जर्नी है। तो इस तरह से आपको वहाँ पे बताना है कि आई एम करेंटली वर्किंग इन दिस प्रोजेक्ट एंड देयर आर लॉट ऑफ फीचर्स इन दिस एप्लीकेशंस एंड दिस प्रोडक्ट इज डिजाइन ऑन द बेसिस ऑफ द डिमांड ऑफ यूजर्स इन मॉडर्न टाइम। इस तरह से आप जो भी मतलब उस एप्लीकेशंस का जो डिमांड है मार्केट में, किस पर्पस से बनाया जा रहा है, किस तरह का एप्लीकेशन है, उसके बारे में आपको शॉर्ट में डिस्क्रिप्शन बताना होगा। नेक्स्ट पॉइंट होता है व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन ईवाई एंड यूएक्स। दोस्तों ये क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है और मैक्सिमम इंटरव्यूअर के द्वारा ये क्वेश्चंस पूछा जाता है। तो मैं आपको ये बता दूं कि ईवाई और यूएक्स जो होता है, सबसे पहले मैं एक ग्राफिक डिजाइनर और यूआई डिजाइनर का डिस्क्रिप्शन देता हूं। ग्राफिक डिजाइनर और यूआई डिजाइनर में जो डिफरेंस होता है, ग्राफिक जो होता है वो एक विजुअलाइज केवल होता है, स्टैटिक पेज होता है, उसमें कोई डायनेमिक नहीं होता। कोई भी आपको लुक वाइज बेटर होना चाहिए, फॉन्ट ये सब उस पर ध्यान नहीं दिया जाता है, आपको लुक वाइज बेटर होना चाहिए। लेकिन ईवाई जो होता है डिजाइन, वो यूजर इंटरफेस होता है, डायनेमिक होना चाहिए। ऐसा नहीं कि हमारा डिजाइन बेटर लग रहा है लेकिन वर्क नहीं कर पा रहा है, तो उस केस में आपका डिजाइन का कोई वैल्यू नहीं होगा। तो आपको जब भी डिजाइन बनाते हैं तो उसका नेविगेशन और इंट्रैक्शन देखना होगा कि इसका इंट्रैक्शन किस तरह से नेक्स्ट स्क्रीन पे जब जंप करेगा तो पिछले जो अभी करंट स्क्रीन है उससे थीम जो होता है नेक्स्ट स्क्रीन मैच होना चाहिए, उससे रिलेटेड कॉल टू एक्शन बटन होना चाहिए। तो ये ईवाई होता है। ईवाई और यूएक्स के डिफरेंस के लिए बहुत सारे और वीडियोज मैंने पब्लिश किया है, फिर भी मैं थोड़ा सा और बताता हूँ कि ईवाई जो होता है एक इमोशनल पार्ट होता है। जैसे कि लुक एंड फील वाइज जो होता है, आपको एप्लीकेशन का अच्छा होना चाहिए, कलर कम्बिनेशन अच्छा होना चाहिए, लेआउटिंग सही होना चाहिए, लेफ्ट अलाइनमेंट, राइट अलाइनमेंट, कंसिस्टेंसी होना चाहिए डिजाइन में कि फॉन्ट का क्या कलर होना चाहिए, आइकन्स किस तरह का यूज होना चाहिए, कलर थ्योरी कैसा होना चाहिए। ये सारे के सारे चीज़ ईवाई में आता है। लेकिन यूएक्स में होता है आपको इंफॉर्मेशन रिसर्च करते हैं। ये नहीं कि आपका डिजाइन बहुत ही अच्छा है लेकिन वर्क नहीं कर रहा है। सपोज दैट मैं एक एग्जांपल देता हूं कि एक वायर फ्रेम से आईसीआईसीआई बैंक का मोबाइल एप्लीकेशन वर्क कर रहा है, लेकिन वायर फ्रेम पे ही आपका वर्क पूरा हो जा रहा है, पेमेंट हो जा रहा है, डन हो जा रहा है, जो भी आप चाह रहे हैं फंड ट्रांसफर हो जा रहा है। लेकिन एक आपका बहुत अच्छा डिजाइन है, बहुत अच्छा डिजाइन बना हुआ है, लेकिन उसका फंक्शनलिटी सही नहीं है। जैसे कि आप फंड ट्रांसफ़र करना चाह रहे हैं तो वहाँ पे फंड वहाँ ऐड पे ही हो जा रहा है, मतलब उल्टा हो रहा है। जो एक्शन आप करना चाह रहे हैं वो एक्शन नहीं हो पा रहा है, तो वो जो होता है ईवाई किसी काम का नहीं होता है। तो यूएक्स का मतलब होता है यूजर एक्सपीरियंस, यूजर को क्या चाहिए, क्या नीड्स है यूजर को। आप जो एप्लीकेशन बना रहे हैं, जो ये एप्लीकेशन बना रहे हैं उसका डिमांड क्या है, आपको खुद यूजर बनना होगा। अगर आप एप्लीकेशन बना रहे हैं, क्रिएट कर रहे हैं विजुअल डिजाइन, तो आपको ये चाहिए कि मैं खुद का यूजर हूँ, अपने आप को यूजर समझिए कि मैं ये एप्लीकेशन को यूज कर रहा हूँ। सपोज दैट मान लीजिए कि आप स्नैपडील यूज करते हैं, फ्री रिचार्ज करते हैं, पेटीएम करते हैं, तो पेटीएम का डिजाइन बनाते हैं या फ्री रिचार्ज का बनाते हैं, तो आपको खुद से समझना होगा कि
हम एक यूजर हैं, हमें क्या क्या चाहिए, कौन सी चीज़ें हैं जो हेडलाइन पॉइंट पे चाहिए, जिसकी ज़्यादा रिक्वायरमेंट है, यूजर को क्या डिमांड होना चाहिए, क्या रिस्पांस आना चाहिए, ये सारे के सारे चीज़ें आपको ध्यान देना होगा ईवेक्स में। ईवेक्स में ये भी होता है कि आप इन्फॉर्मेशन को गैदरिंग करना है, पूरे इन्फॉर्मेशन को गैदरिंग करते हैं और गैदरिंग करने के बाद आपको ईवाई में इम्प्लीमेंट करते हैं। तो ईवेक्स में आपको वायर फ्रेमिंग क्रिएट करना होता है, इंट्रैक्शन बताना होता है, पूरे एप्लीकेशन का जो जर्नी होता है स्टार्टिंग से लेके एंडिंग तक, तो उसका पूरा ईवेक्स के बारे में आपको पता होना होगा। अगर ईवेक्स पता नहीं होगा तो आपको डिजाइन में 100 टाइम्स रिपीटेशन आएगा, 100 बार चेंज आएगा, और चेंज आएगा तो आपका क्लाइंट जो है से इग्नोर कर देगा प्रोजेक्ट से, और आपका प्रोडक्ट कोई भी यूज नहीं करेगा। तो जब भी आप डिजाइन बनाए तो उसके लिए आप फ्यूचर के बारे में हमेशा सोचिए कि आगे नेक्स्ट में कोई भी फीचर ऐड कर रहे हैं तो उसके बारे में सोचिए कि आगे कहाँ कहाँ पे नेक्स्ट टाइम इम्पैक्ट होगा। तो ये सारे के सारे चीज़ें जो है ईवेक्स में आपको केयर करना होगा। चलिए नेक्स्ट पॉइंट आपको बताता हूँ, टेल मी अबाउट योर सेल्फ के बारे में बता दिए थे। उसके बाद व्हाट इज ईवेक्स प्रोसेस फॉर मोबाइल और वेब यूआई डिजाइन, ईवेक्स प्रोसेस फ्लो चार्ट, गैदरिंग इंफॉर्मेशन, एनालिसिस, साइट मैप, आइए ये सारे चीज़ें हैं। आपसे क्वेश्चन किया जाता है कि आप जब मोबाइल एप्लीकेशन बनाते हैं तो आपको क्या क्या जो होता है रिक्वायरमेंट होता है। तो दोस्तों सबसे पहले आपको ईवेक्स फ्लो चार्ट एक रफली बनाना होगा कि अगर कोई भी एप्लीकेशन बना रहे हैं तो क्या उसका स्टेप होता है, सबसे पहले क्या करना चाहिए। तो सबसे पहले मैं ये बताऊंगा कि आपको फॉन्ट के जो कलर कम्बिनेशन है, सबसे पहले ब्रांड कलर आपको सिलेक्ट करना है कि कौन सी ब्रांड पे आपको काम करना है। उसके ब्रांड वेबसाइट ऑलरेडी बना हुआ है या कोई एप्लीकेशंस है या उनका कोई कलर का कोई कंसेप्ट है तो वो होना चाहिए, उसका होना चाहिए। उसके बाद ईवेक्स प्रोजेक्ट फ्लो चार्ट में बताता हूँ कि जब भी एप्लीकेशन बनाए तो पहले गैदरिंग इन्फॉर्मेशन कीजिए कि एप्लीकेशन में क्या क्या रिक्वायरमेंट है, क्या क्या होना चाहिए इस एप्लीकेशन में, किस तरह का प्रोडक्ट है। और उसके बाद एनालिसिस आपको करना रिक्वायरमेंट का है कि आप का कोई भी इन्फॉर्मेशन अगर रिक्वायरमेंट है तो आप क्लाइंट के पास आप कॉल करें, या प्रोडक्ट बेस है तो खुद से आप समझें, और अगर सर्विस बेस पे है, प्रोडक्ट बेस नहीं है तो सर्विस बेस में आपको क्लाइंट से इंटरेक्शन होना है, करना होगा कि हमें ये चीज़ एप्लीकेशंस में रिक्वायरमेंट होगा, ये कहाँ से डेटा मिलेंगे, जैसे बैकएंड से जो डेटा होता है। उसके बाद साइट मैप क्रिएट करते हैं। साइट मैप एक शॉर्टली मैं और बताऊंगा वीडियोज आगे, नेक्स्ट मैं बताने जा रहा हूँ। ईवेक्स का प्रोसेस ही मैं मेन फोकस कर रहा हूँ, और स्केच वगैरह के बारे में तो मैं बाद में बताऊंगा, इलस्ट्रेटर, फोटोशॉप नेक्स्ट मंथ में। उसके बाद साइट मैप के बाद इंफॉर्मेशन आर्किटेक्ट बनाते हैं। साइट मैप बना लिया, आप कौन सी साइट मैप में 10 आपने शॉर्ट कर लिया, 10 फीचर शॉर्ट कर लिया। आप इंट्रैक्शन, आइए इंट्रैक्शन आर्किटेक्ट होता है, तो ये कहाँ कहाँ कौन सी स्क्रीन से कनेक्ट होगा, टैप करने पे कहाँ पे जंप करेगा, ये सारे चीज़ें इंट्रैक्शन इंफॉर्मेशन आर्किटेक्ट आईए में इंक्लूड होता है। वायर फ्रेमिंग उसके बाद बनाते हैं। अगर मैपिंग आपका साइट मैप एक शॉर्ट में आप बना लिए तो फिर वायर फ्रेम बनाएं। वायर फ्रेम में आपको पूरे डिटेलिंग होना चाहिए, जो जो आप विजुअल डिजाइन में बनाएंगे। तो वायर फ्रेम अगर आपका अप्रूव्ड हो गया उसके बाद ही आप वायर फ्रेम बनाने के बाद आप इसका यूजर टेस्टिंग करेंगे। यूजर टेस्टिंग में कैसे, मतलब जो क्लिकेबल प्रोटोटाइप होता है वो आपको क्लिकेबल प्रोटोटाइप बनाना है। जैसे आप ब्लास्मिक में बनाइए, इनविजन में बनाइए, लिक्विड चार्ट में बनाइए, बहुत सारे एप्लीकेशंस हैं। लेकिन इनविजन्स, मार्वल, ये सारे के सारे जो हैं से प्रोजेक्ट का फ्लो बनाने के लिए, वायर फ्रेमिंग के लिए किया जाता है। इंट्रैक्शन डिजाइन, उसके बाद ध्यान देना है कि एनिमेशंस कैसे होना चाहिए, कौन सी स्क्रीन पे किस तरह का एनिमेशंस होना चाहिए, उसको इंट्रैक्शन डिजाइन बोलते हैं। फिर प्रोटोटाइप एकदम रियल जो आप डिजाइन बना रहे हैं वो कैसे दिखना चाहिए, विजुअल डिजाइन क्लाइंट को, वो आप प्रोटोटाइप बना सकते हैं। यूजिबिलिटी टेस्टिंग होता है, अगर कोई फीडबैक है तो आप वहाँ इम्प्लीमेंट कीजिए। क्लाइंट फीडबैक है तो उसको भी आपको इम्प्लीमेंट करना है। उसके बाद विजुअल डिज़ाइन बनाइए। फिर उसके बाद विजुअल डिज़ाइन बनाने के बाद आपको
विजुअल डिज़ाइन के बाद आपको बनाना होगा स्केच, जो मेजर है, जो स्पेक्स वगैरह जो डेवलपर को देते हैं वो आपको प्रोवाइड करना होगा। तो ये टॉपिक मैं बता दिया। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है व्हाट इज़ योर रोल इन योर कंपनी। कंपनी के बारे में भी मैंने बता दिया ऑलरेडी। डू यू हैव नॉलेज ऑफ एजाइल। एजाइल प्रोसेस के बारे में दोस्तों मैं बता देता हूँ कि एजाइल प्रोसेस, जैसे जीरा का नाम सुने होंगे, बहुत बड़े बड़े जो सॉफ्टवेयर कंपनी होती हैं वो जीरा यूज करता है या टारगेट प्रोसेस यूज करते हैं। तो जीरा बहुत ही सॉफ्टवेयर कंपनी के लिए बेटर माना जाता है। इसमें पूरे ट्रैकिंग होता है दोस्तों कि हमारा जो टाइम टेकन है, कोई भी स्टोरी स्प्रिंट वाइज कैसे ब्रेक किया जाता है। जो आप मान लीजिए एप्लीकेशन डिजाइन बना रहे हैं, तो ऐसा नहीं कि आप एक ही बार डिजाइन पूरे एप्लीकेशन का बनाएंगे। 4-5 स्क्रीन बनाने के बाद आप क्लाइंट से अप्रूव लेते हैं। क्लाइंट से अप्रूव लेने के बाद वो टाइम आप डालेंगे कि कितना टाइम होगा, उसको भी बताएंगे कि नेक्स्ट जो फेज होगा, नेक्स्ट फेज में आपको मैं क्या क्या डिज़ाइन देने वाला हूँ, उसका टाइम उसमें ऐड होता है, टोटल ट्रैकिंग होता है। उसके बेस पे ही आपको बजट निकाला जाता है कि मैंने इस पे इतना टाइम स्पेंड किया। उस बेस पे कंपनी को बजट पेश किया जाता है, पैसे मतलब प्रोवाइड किया जाता है हर टास्क का। और एजाइल प्रोसेस में ये भी है कि आप यूएसए में हैं, कनाडा में हैं, इंडिया में हैं, पाकिस्तान में, जापान में, कहीं भी हैं, तो उसके लिए आपको कहीं से भी आप काम कर सकते हैं। अपना टास्क एक दूसरे से कोलेबरेट कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। तो जो भी आपने काम किया है, आप इंडिया में, कोई यूएसए में, कोई कनाडा में, तो उसका आप वहाँ पे रख सकते हैं। अपना टाइम हैं या अपना प्रोसेस दिखा सकते हैं कि ये पेंडिंग में है या वर्क डन में हो गया है या और कितने टाइम लगेंगे। तो ये सारे के सारे चीज़ें हैं, बहुत सारे चीज़ दोस्तों। मुझे अभी वीडियो जो बनाने हैं, तो हमारे अभी कम से कम 400-500 वैसे वीडियोज बनाने हैं, जिससे आपका पूरा जो कोर्स होगा वो कंप्लीट होगा। और उसके बाद मैं ये बताता हूँ, टेल मी अबाउट योर करेंट प्रोजेक्ट। कभी जब ये होता है कि आपने प्रोजेक्ट तो बहुत किया, लेकिन करंट में क्या प्रोजेक्ट चल रहा है उसके बारे में आपको बताना है कि हमारा एप्लीकेशन ये एंटरटेनमेंट से रिलेटेड है या ट्रैवलिंग से रिलेटेड है। तो ट्रैवलिंग में क्या क्या फीचर ऐड किए हुए हैं, क्या होगा, कैसे बुकिंग होगा, क्या पेमेंट गेटवे है, ये सारे के सारे ऑप्शंस, जो भी फीचर्स हैं उस एप्लीकेशन में, कैसे फिल्ट्रेशन किया जाता है, कैसे स्लाइड फीचर वाला जो प्रोडक्ट है कैसे दिखाएंगे, ये सारे के सारे चीज़ें हम डिस्कस करते हैं उसमें। व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन वेक्टर एंड रास्टर इमेज के बारे में बताया जाता है दोस्तों। कि अगर नए नए आप फ्रेशर हैं डिजाइनर, तो आपसे क्वेश्चन किया जाता है कि वेक्टर इमेज क्या होता है, रास्टर इमेज क्या होता है। तो दोस्तों वेक्टर इमेजेज जो होता है वो डॉट से बना होता है, जबकि जो रास्टर इमेज होता है पिक्सल से बना होता है। तो पिक्सल इमेजेस पिक्सलेटेड हो जाते हैं अगर एक्चुअल साइज से आप बड़ा करते हैं। जैसे कि फ़ोटो जो कैमरा का होता है वो रास्टर इमेज होता है। वेक्टर इमेज का मतलब जैसे इलस्ट्रेटर में डिज़ाइन बनाए हैं, स्केच में बनाए हैं, तो आप या कोरल ड्रा में बनाए, तो ये सारे के सारे वेक्टर इमेजेज होते हैं जो आप पेन पेंसिल टूल से या रेक्टेंगल या सर्कल टूल से आप बनाते हैं। तो यही डिफरेंस है दोस्तों। उसके बाद होता है डू यू नो अबाउट बिहेंस एंड ड्रिबल। क्या आपको बिहेंस और ड्रिबल जानते हैं? अगर आप अगर एक्चुअल में यूआई यूएक्स डिजाइनर है, तो आपको तब तक जॉब नहीं लग पाएंगे जब तक आपका कि बिहेंस पे, कम से कम बिहेंस पे आपको पोर्टफोलियो होना चाहिए। क्योंकि कोई भी कंपनी आपको हायर तभी करेंगे जब आपका पोर्टफोलियो को देखेगा। मेल से बहुत कम बंदे देखते हैं, क्योंकि मेल पे ये डिपेंडेंसी हो जाती है कि ये डिज़ाइन किसी और का बनाया हुआ है। तो आपको बिहेंस और ड्रिबल पे आपको अकाउंट होना बहुत ज़रूरी है किसी एक पे। तो हमारा दोनों पे है। आप अगर सर्च करना चाहते हैं तो छोटे लाल बाबू CHHOTE स्पेस LAL स्पेस BABU करके आप सर्च करेंगे तो हमारा दोनों पे आपको मिल जाएंगे। या यूट्यूब चैनल पे बिहेंस का एक कवर पेज पे लगा हुआ है आइकन्स, उस पर आप टैप करेंगे तो वहाँ पे चले जाएंगे, तो आप हमारा पोर्टफोलियो वहाँ पे देख सकते हैं। और बहुत सारे गाइडलाइन भी वहाँ पे यूआई यूएक्स से रिलेटेड मैं प्रोवाइड करता हूँ। तो ये है पोर्टफोलियो के बारे में बता रहा था, बिहेंस और ड्रिबल के बारे में। अब ये है कि विच टूल्स आर यू यूजिंग फॉर मोबाइल ऐप डिज़ाइन। मोबाइल ऐप डिज़ाइन के लिए आप कौन सी टूल यूज करते हैं, इसके बारे में
मैं बता देता हूं कि अगर टूल्स के बारे में कहा जाए, डिज़ाइन के बारे में, तो डिज़ाइन विजुअल डिज़ाइन या वायर फ्रेमिंग दोनों बनाना है या एनिमेशंस भी करना है, तो सबसे बेटर जो टूल है स्केच है। स्केच का नई वर्जन 43 वर्जन है, और ये आप यूज कीजिए। ये फोटोशॉप और इलस्ट्रेटर या कोई भी डिजाइन टूल से सबसे अच्छा टूल्स है स्केच। वेक्टर बेस ये एप्लीकेशन बनता है, और इसके बारे में मैं आपको ट्यूटोरियल बताने जा रहा हूँ, स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा। तो हमारे आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियोज देख लेंगे। और दोस्तों, एक्चुअली ये वीडियोज बहुत ही थोड़ा टाइमलाइन एक्सटेंड कर रहा है, इसलिए ये जो रेस्ट वाला कोशिश कर रहा हूँ। तो दोस्तों, मैं ये वीडियोज यहीं पे करता हूँ।